बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। हज 2025 की एप्लीकेशन 18 नवंबर 2024 से स्टार्ट हुई थी, जो 3 दिसंबर 2024 तक जारी रहेंगी। अगर इनकी तादाद मुकम्मल ना हुई तो शायद इनकी डेट को बढ़ाया जा सकता है, या मज़ीद जो भी लायामल होगा लोग मिनिस्ट्री के बारे में ऐलान कर देगी। लेकिन हज 2025 की जो एप्लीकेशन है वो तकरीबन 24,384 जमा हो चुकी हैं। हज 2025 की एप्लीकेशन की डेली अपडेट मैं चैनल के कम्युनिटी में पेस्ट कर देता हूँ, इसको लाजमी चेक कर लीजिएगा। हज 2025 में जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है वो पाक हज ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर्ड कर लें, और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो वो इसको डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप अप्लाई मुकम्मल कर लें तो उसके बाद आप अपना आईडी कार्ड नंबर और एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे, आपकी ऐप रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐप के ऊपर आपको कौन कौन से ज़रूरी मालूमात मिलती है, ऐप के ऊपर कौन कौन सा आपका डाटा शो होता है, और जिनका अभी डाटा गलत शो हो रहा है उनके लिए भी क्या हिदायत है। और भी आज की वीडियो में बहुत सारी मालूमात मौजूद है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी, ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के हवाले से आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जो लोग भी हज उम्रा मक्का मदीना की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक तमाम लोगों को इसी साल हज बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब फरमाए, और जो लोग मुश्किलात परेशानी में, अल्लाह पाक तमाम लोगों की तमाम तर मुश्किलात परेशानी आसान फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दे, शायद आपका बोला हुआ एक आमीन ये दुआ तमाम लोगों के लिए कबूल हो जाए। जिन लोगों ने हज 2025 में अप्लाई कर दिया है तो अपना एप्लीकेशन नंबर और आईडी कार्ड की मदद से पाक हज ऐप को लॉग इन कर लें, क्योंकि पाक हज ऐप हज 2025 के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके ऊपर आपका मुकम्मल फ़्लाइट शेड्यूल, जो लोग कामयाब हो जाएंगे कुरानंदाजी में उनकी डिटेल भी आएगी, मक्का मदीना के आपके होटल की डिटेल, रूम्स नंबर, मीना मकतब की डिटेल, और सारी चीज़ें आपकी पाक हज ऐप के ऊपर आती रहती हैं। जिन लोगों ने कन्वर्टेड नंबर दिया है, ये नंबर के ऊपर जिनका डाटा शो नहीं होगा या आपको कॉल एसएमएस नहीं आ रहे, तो पाक हज ऐप के ऊपर आप आसानी के साथ डेली की अपडेट्स चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ऐसा है कि मैं बताऊंगा कि आपने इसको रजिस्टर्ड कैसे करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद कौन कौन सा जो ज़रूरी डाटा है वो इसके ऊपर शो होता रहता है। अब यहाँ पे ज़रूरी मालूमात भी बता दूं, अक्सर लोग जो है ना, जब एप्लीकेशन जमा हो गया है तो आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट से इंक्वायरी के ऑप्शन में अपना डाटा चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ शो हो रहा है आपके ग्रुप लीडर का। तो बाकी मेंबर्स परेशान हो रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्रुप लीडर का डाटा शो हो रहा है तो समझे पूरा ग्रुप का डाटा शो हो रहा है। इसके बाद ज़रूरी चीज़ ये भी है कि अभी जैसा कि पाक हज ऐप के ऊपर बहुत सारे लोगों ने इंस्टॉल किया तो वो कह रहे हैं कुछ भी शो नहीं हो रहा, अभी पाक हज ऐप बिल्कुल खाली है। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मज़ीद जैसी अपडेट्स आएंगी आपका डाटा भी अगर गलत शो हो रहा है या कोई भी मिस्टेक है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मिनिस्ट्री इसको अपडेट कर रही है। अगर आपका डाटा के नाम में मिस्टेक आ रही है, स्पेलिंग में मिस्टेक आ रही है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक आ रही है, या इस तरह का मसला मसाइल है, तो बैंक में जाके उसको लाजमी तौर पे ठीक करवा लीजिए, वरना बाद में इसको ठीक करवाना मुश्किल होगा। और अगर आपका पासपोर्ट का नाम और एप्लीकेशन में जो अप्लाई किया है आपने वो नाम सेम ना हुआ तो भी आपके लिए मसला मसाइल का सामना हो सकता है। अब हम चेक करते हैं जी पाक हज ऐप को रजिस्टर करने के बाद कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें इसके ऊपर शो होती हैं। इन लोगों ने हज 2025 में अप्लाई कर दिया, आईफोन वाले भी एंड्रॉयड वाले भी पाक हज ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप इसको लॉगिन करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर और CNIC नंबर लिखेंगे, आपकी ऐप लॉगिन हो जाएगी। पाक हज ऐप को जब ओपन करेंगे तो उसका मेन मेन्यू में आ रहा होगा एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपना डाटा वेरीफाई कर सकते हैं। जो ये मेन मेन्यू आ जाएगा, इसके अंदर है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंक की इंफॉर्मेशन, ग्रुप की इंफॉर्मेशन, महरम की इंफॉर्मेशन, नॉमिनी की इंफॉर्मेशन और हेल्पर की इंफॉर्मेशन। तो आपने यहाँ से एक एक चीज़ को चेक करना है। आजमीन की जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। आपका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी, आपका एड्रेस, उसके बाद बैंक की इंफॉर्मेशन में आपका अकाउंट नंबर बिल्कुल ठीक है, आपकी जो आपने डिपॉजिट 2 लाख रुपए करवाए वो मेंशन है। ग्रुप की इंफॉर्मेशन यानी कि आपके ग्रुप लीडर का नाम शो हो रहा होगा, उसका CNIC नंबर और उसकी डिटेल यहाँ पे बिल्कुल ठीक शो हो रही है। महरम के लिए जिसका आपने नाम लिखवाया, अगर महरम यानी कि ख़वातीन के खाने में ये शो होगा कि आपके वालिद का, शोहर का, बेटे का,
उसके बाद आएगी नॉमिनी की डिटेल, वारिस की डिटेल, यानी कि अल्लाह ना करे किसी हादसाती सूरत हाल की वजह से आपकी वफात हो जाती है या कोई भी मसला मसाइल होता है तो नॉमिनी की डिटेल लाजमी पुट करनी। तो उसमें उसका CNIC नंबर, उसका नाम और उसका फ़ोन नंबर, उसके आपके साथ रिलेशन क्या वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। हेल्पर की इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर आपको हज के अंदर व्हील चेयर की ज़रूरत होती है या आपको मदद के लिए किसी साथी की ज़रूरत है तो वो यहाँ पे लाजमी तौर पे मेंशन करना होगा। तो हेल्पर के साथ साथ दीगर ऑप्शन में आपका शॉर्ट स्टे है या लॉन्ग स्टे है और उसके बाद कुर्बानी शामिल है या नहीं है वो यहाँ पे शो रही होगी। उसके बाद हेल्पलाइन मिनिस्ट्री की ईमेल सारी डिटेल यहाँ पे होगी। शेड्यूल में जिस डेट को आपने बैंक के अंदर एप्लीकेशन जमा करवाई है वो शो हो रहा होगा और आपकी कुरानदाजी इस बार 6 दिसंबर को होने वाली है तो अभी तक वो शो हो रहा है। और जैसे कि एप्लीकेशन की तादाद बहुत ही कम है, उम्मीद की जा रही है कि शायद इसकी डेट को बढ़ाया जा सके क्योंकि स्पॉन्सरशिप में भी अभी 1000 भी एप्लीकेशन नहीं आई और जबकि जो रेगुलर स्कीम है इसमें तकरीबन 25,000 के करीब एप्लीकेशन आ चुकी हैं, आधे दिन गुजर चुके हैं और अब आधे दिन बाकी हैं। डेली की एवरेज के हिसाब से 3,000 से 4,000 के करीब एप्लीकेशन आ रही हैं और जैसे ही आखिरी दिन आना शुरू होंगे तो एक एक दिन में 10-10 हज़ार भी एप्लीकेशन आ सकती हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन की लास्ट डेट आ जाएगी, अगर एप्लीकेशन की तादाद मुकम्मल ना हुई तो इसकी डेट को बढ़ाया भी जा सकता है। एप्लीकेशन की डेट को बढ़ाने के बावजूद भी अगर इसकी तादाद मुकम्मल ना हुई तो मिनिस्ट्री उसके बारे में मजीद लाहेअमल अख्तियार करेगी। लेकिन अगर एप्लीकेशन की तादाद उसके मुतलका कोटे से बढ़ जाती है तो जिन लोगों ने पहली बार अप्लाई किया है सबसे पहले उनको सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जिन लोगों ने ऑलरेडी हज किया हुआ है 5 साल की पाबंदी इस बार क्योंकि नहीं है तो फिर उनका छांटी की जाएगी, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। जिन लोगों ने हज 2025 में अप्लाई कर दिया है वो लाजमी तौर पे पाक हज ऐप को डाउनलोड करके इसको रजिस्टर्ड कर लें। जैसे ही मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन आती जाएंगी आपकी कुरानदाजी का डाटा भी, आपके मक्का मदीना के रूम्स, आपका मकतब की डिटेल, आपकी सारी डिटेल पाक हज के ऊपर साथ साथ आती रहेगी। तो इसके अलावा आपके जहन में कोई सवाल है या आपको ज़रूरी मालूमात चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाने को तो वीडियो बनाऊंगा वरना वहीं पर भी जवाब दे दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के हवाले से आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।